वनवास के दौरान भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी गंगा जी के तट पर पहुँचे। प्रभु के साथ गंगा किनारे सजीवता का आलम था। दूर से ही उन्हें एक नाव दिखाई दी, जिसमें एक चतुर और विनोदी केवट बैठा हुआ था। प्रभु ने उससे पार जाने के लिए नाव लाने को कहा। प्रभु और केवट का संवाद। केवट ने नाव किनारे लाने से इनकार कर दिया। प्रभु ने हंसते हुए पूछा, ऐसा क्या है भैया, क्यों नाव नहीं ला रहे? केवट ने बड़ी विनम्रता और बुद्धिमानी से उत्तर दिया, प्रभु, मैंने सुना है कि आपके चरणों में बड़ा जादू है। जब आपके चरण शिला को छूते हैं तो वह सुंदर स्त्री बन जाती है। अगर ऐसा ही जादू मेरी नाव पर हो गया और यह स्त्री बन गई तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। मैं इस नाव से अपना घर चलाता हूँ। श्री राम मुस्कुराए और बोले, तो फिर तुम कैसे राजी होगे? केवट ने विनम्रता से कहा, प्रभु, यदि आप चाहे तो मैं आपके चरण पहले धो लूं। यदि कठौता स्त्री बन जाए तो भी मुझे घाटा नहीं होगा, लेकिन मैं नाव का जोखिम नहीं ले सकता। चरण धोने के बाद मैं आपको पार ले जाऊंगा। भगवान राम ने सहमति दी। केवट ने कठौता में गंगाजल भरा और बड़ी श्रद्धा से प्रभु के कोमल चरणों को धोने लगा। यह दृश्य इतना भाव विभोर कर देने वाला था कि देवता पुष्प वर्षा करने लगे। केवट का रोम रोम आनंद से भर गए। उसने धोए हुए चरणामृत को पी लिया। उसी क्षण उसके पितर भगवत प्राप्त हो गए और उसका पूरा परिवार परम धाम का अधिकारी बन गए। केवट की विनम्रता और तृप्ति। प्रभु ने उसे पार जाने के बाद कुछ पारिश्रमिक देने की बात कही, लेकिन केवट ने हाथ जोड़कर कहा, नाथ, आपने जो दिया वह जन्म जन्म की साधना के बाद भी मिलना कठिन है। आपके चरणों की सेवा ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। श्री राम ने बार बार आग्रह किया, लेकिन केवट ने कहा, प्रभु, जब आप वनवास पूरा करके लौटेंगे तब जो देंगे उसे प्रसाद समझकर स्वीकार करूंगा, लेकिन अभी मेरी आत्मा तृप्त है। प्रभु का आशीर्वाद। भगवान ने उसे प्रेम और अखंड भक्ति का वरदान दिया। केवट ने साष्टांग दंडवत कर प्रभु को विदा किया। इस दौरान गंगा जी भी आनंदित थीं कि वह जिनके चरणों की धारा है, वही प्रभु आज उनसे पार जाने के लिए विनम्रता कर रहे हैं। इसके बाद निषादराज गुह ने प्रभु का मार्गदर्शन किया। उसने उनके ठहरने के लिए एक सुंदर पर्णकुटी बनाई। सुबह होते ही प्रभु ने प्रयागराज की ओर प्रस्थान किया। तीर्थराज प्रयाग के दर्शन दूर से ही होने लगे। हर कदम पर प्रेम और भक्ति की गाथा लिखी जा रही थी। यह कथा केवल श्री राम और केवट के बीच का संवाद नहीं है, बल्कि यह प्रेम, सेवा और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि भगवान की भक्ति से न केवल स्वयं का, बल्कि पूरे परिवार और पितरों का उद्धार संभव है। जय श्री राम।